अगर हम रिलेशन की बात करें रेडियल नर्व की, तो रेडियल नर्व के 3 रिलेशन होंगे। एक रिलेशन जहां से ओरिजिनेट हुई होगी, और दूसरा ओरिजिनेट होने के बाद जहां पे आई होगी, और तीसरा जहां पे टर्मिनेट हुई होगी। तो इसके 3 रिलेशन बनते हैं रेडियल नर्व के। जहां से ओरिजिनेट हुई है तो हमें पता है लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला में ओरिजिनेट हुई, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से ओरिजिनेट हुई इन द लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला में। तो जब लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला में ओरिजिनेट हुई होगी तो इसके एंटीरियर रिलेशन, इसके 4 रिलेशन बनते हैं। एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर, और तीसरा लैटरल, चौथा मिडल। तो इसके एंटीरियर रिलेशन में क्या आया होगा? इसके एंटीरियर रिलेशन में आएगा एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट आया है, एक्सिलरी आर्टरी का। इसके एंटीरियर रिलेशन में क्या आया होगा? एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट आया होगा, इसलिए आता है। जब पोस्टीरियर रिलेशन की बात करें तो इसके पोस्टीरियर रिलेशन में क्या आती है? 3 मसल्स आते हैं। रेडियल नर्व के पोस्टीरियर रिलेशन में क्या आते हैं? 3 मसल आते हैं। वो कौन कौन सा 3 मसल है? एक है सबस्कैपुलरिस मसल, दूसरा है लैटिसिमस डोर्साई मसल, और तीसरा है टेरस मेजर मसल। तो इसके पोस्टीरियर रिलेशन में 3 मसल आते हैं। तीनों मसल जो है सबस्कैपुलरिस, लैटिसिमस डोर्साई एंड टेरस मेजर मसल है। उसके लैटरल साइड पे क्या आएगा? इसके लैटरल साइड पे आएगी एक्सिलरी नर्व आएगी, इसके लैटरल साइड पे एक्सिलरी नर्व आएगी, और कोरैकोब्रेकरस मसल, यानी एक नर्व आएगी और एक मसल आएगा इसके लैटरल रिलेशन में, इसके रेडियल नर्व के। उसके बाद इसके मीडियल रिलेशन में क्या आएगी? इसके मीडियल रिलेशन में आएगी एक्सिलरी वेन। ये बात जो है याद रखी जाए कि इसके एंटीरियर रिलेशन में एक्सिलरी आर्टरी आती है, रेडियल नर्व के एंटीरियर रिलेशन में क्या आएगी? एक्सिलरी आर्टरी आएगी, जबकि लैटरल रिलेशन में क्या आएगी? एक्सिलरी नर्व आएगी, और जो इसका मीडियल रिलेशन है उसमें एक्सिलरी वेन। ये तीनों चीजें डिफरेंट है, यानी एंटीरियर रिलेशन में आएगी आर्टरी, और लैटरल में आएगी नर्व, और मिडिल में आएगी वेन। ये तीनों जो है डिफरेंट है, आर्टरी, नर्व एंड वेन में। उसके बाद जब ये लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला से निकल कर आ जाता है इन दी अपर पार्ट ऑफ एक्सिला, अपर पार्ट ऑफ आर्म में आ जाता है, तो क्या करता है रेडियल नर्व? क्या करती है रेडियल नर्व? कंटिन्यू करता है, नीचे ही आना, आती रहती है डाउनवर्ड बिहाइंड द ब्रेकियल आर्टरी, और ब्रेकियल आर्टरी के बिहाइंड चलती रहती है। फिर क्या आती है? गुजरती है पोस्टीरियर लैटरली, पोस्टीरियर और लैटरल दो साइड से, थ्रू दी लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, लोअर और ट्रायंगुलर स्पेस के जरिए पोस्टीरियर और लैटरल साइड से गुजरती है। बिलो, 2 चीजें याद रखें, एक बिलो है टेरस मेजर मसल, और बिटवीन है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेचियस, यानी टेरस मेजर मसल के नीचे से और लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेचियस मसल के दरमियान से गुजरती है ऑफ द हिम्बरस से, ठीक है। इधर फिर ये एंटर हो जाती है रेडियल ग्रूव में विद दी प्रोफंडा ब्रेकियल वेसल के साथ। क्या करती है ये? फिर इंटर हो जाती है, जब ये ट्रायंगुलर स्पेस से गुजर कर आती है तो क्या होती है? इंटर हो जाती है रेडियल ग्रूव में विद दी प्रोफंडा वेसल के साथ, प्रोफंडा वेसल के साथ ये चलती रहती है। फिर क्या होता है? जब ये रेडियल ग्रूव में आ जाती है, रेडियल नर्व जब रेडियल ग्रूव में आ जाती है तो क्या करते हैं? रेडियल नर्व आती है, रन करती है डाउनवर्ड एंड लैटरली। तो ये इसलिए पोस्टीरियर लैटरली इसलिए हाईलाइट किया था कि आपको पता चल जाए। अपर पार्ट ऑफ आर्म में जाते हैं पोस्टीरियर लैटरल होती है, जबकि रेडियल ग्रूव में सिर्फ और सिर्फ लैटरली होती है, सिर्फ लैटरली होती है, जबकि अपर पार्ट ऑफ आर्म में पोस्टीरियर और लैटरल दोनों होती हैं, दोनों साइड पे होती है। और इसमें क्या था? बिटवीन लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेचियस मसल था, इसमें यह बिटवीन दी लैटरल एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेचियस मसल के दरमियान होती है इन दी रेडियल ग्रूव में, रेडियल नर्व। उसके बाद जब रेडियल ग्रूव में आ जाती है, लोअर रेडियल ग्रूव के लोअर एंड पे आ जाती है, तो डेल्टा रेडियल ट्यूबुलोसिटी के 5 सेंटीमीटर नीचे, 5 सेंटीमीटर बिलो दी रेडियल ट्यूबुलोसिटी क्या करती है? ये नर्व पियर्स करती है लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को। क्या करती है? पियर्स करती है लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को। जब हम कंपार्टमेंट ऑफ आर्म किए थे तो हमने देखा था ये थी स्किन, स्किन के नीचे जो डीप फेशिया, डीप फेशिया की एक्सटेंशन से जो कंपार्टमेंट ऑफ आर्म थे, 2 पार्ट में डिवाइड होने थे, एक थी लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम और एक थी मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम। तो ये जो है रेडियल नर्व जो है पियर्स करती है लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को, रेडियल नर्व पियर्स करती है लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को, और इंटर हो जाती है एंटीरियर कंपार्टमेंट में, और इंटर हो जाती है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में टू रीच दी क्यूबाइटल फोसम में। क्यूबाइटल फोसम में पहुंचने के लिए रेडियल नर्व क्या करती है? पियर्स करती है लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को, और इंटर हो जाती है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ दी आर्म में। तो क्या करती है? और फिर पहुंच जाती है इन दी
क्यूबाइडल फोसा में, और डिवाइड होती है दो टर्मिनल ब्रांचेस देती है, एक होता है सुपीरियर, एक होता है डीप ब्रांचेस देती है, दो ब्रांचेस देती हैं। अब इसका ब्रांचेस और डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं।